नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री का आदेश भी बेअसर, स्कूलों में जारी है हिंदी का पीरियड। मनसे ने दी चेतावनी, 24 घंटे में हो कार्रवाई। थाने और दीवा क्षेत्र के कुछ स्कूलों में तीसरी कक्षा के छात्रों को हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है, जबकि सरकार ने इसे स्थगित करने का आदेश पहले ही दे दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जाधव ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो मनसे अपने तरीके से जवाब देगी। अविनाश जाधव ने बताया कि इस संदर्भ की कॉपी हमारे हाथ में आई है, जिससे पुष्टि होती है कि दीवा की कुछ स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। मनसे प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय में शिक्षण अधिकारियों से मुलाकात भी की है। उनका कहना है कि जिन स्कूलों में हिंदी का यह अवैध पीरियड चल रहा है, उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूलों की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने GR सरकारी आदेश जारी किया है, लेकिन ऐसा कोई आदेश उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, स्कूलों में हिंदी की किताबें भी पहुंच चुकी है और शिक्षण अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश न आने तक वे इस विषय को बंद नहीं कर सकते। मनसे ने यह भी बताया कि अगले 24 घंटों में संबंधित GR जारी कर सभी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद हिंदी का यह पीरियड रद्द किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री और सरकार खुद घोषणा कर चुकी है कि हिंदी पढ़ाना फिलहाल स्थगित है, तब भी अगर स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं तो यह पूरी तरह निंदनीय है। मनसे की मांग है कि शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आए और संबंधित स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करे। यदि सरकार के आदेश को स्कूल नहीं मानते तो वे किसके आदेश का पालन करेंगे? क्या आप स्कूलों की संस्थाएं खुद को सरकार से भी ऊपर समझने लगी है? अविनाश जाधव ने साफ कहा कि अगर शिक्षण अधिकारियों ने खुद पहल करके स्कूलों को समझाया नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी शैली में उन्हें समझाने का काम करेगी। विषय असा आहे की ठाण्यातल्या काही शाळांमध्ये त्यांचा अभ्यासक्रम आलेला आहे आणि त्या अभ्यासक्रमामध्ये हिंदीचा तास दाखवण्यात आलेला आहे 3रीच्या वर्गासाठी। सो त्याची कॉपी आज आमच्या हातात आली। आमच्या दिव्याच्या काही शाळांमध्ये असा प्रकार घडत होता। आता आम्ही शिक्षण अधिकारी जे आहेत त्यांना भेटलेलो आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की ज्या ज्या शाळा हिंदी शिकवत आहेत त्या शाळांवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे। त्या शाळांचं असं मत आहे की जरी GR निघाला असेल तरी आम्हाला शिक्षण अधिकाऱ्यांचा कुठल्याही प्रकारचा असा GR आमच्याकडे आलेला नाहीये आणि आमच्याकडे पुस्तकं देखील हिंदीची आलेली आहेत। त्याच्यामुळे जोपर्यंत आम्हाला शिक्षण अधिकाऱ्यांचा कुठलाही आदेश येत नाही तोपर्यंत आम्हाला हा तास रद्द करता येणार नाही। आम्ही आता शिक्षण अधिकाऱ्यांना भेटलेलो आहे। पुढच्या 24 तासाच्या आत ते तो GR काढणार आहेत आणि सर्व शाळांना तो GR जाणार आहे आणि त्याच्यानंतर हा तास रद्द होईल। मी पुन्हा सांगतो की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याच्या नंतर देखील जर शाळा अशा वागत असतील तर अशा शाळेंवर शिक्षण खात्याने तात्काळ कारवाई करावी अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मागणी। मुलांना कुठेतरी आल्यासारखं झालं का हिंदी? मला असं वाटतं की जर सरकारचं जर शाळा ऐकत नसतील तर मग ऐकणार कोणाच्या? यांना एवढा माज कुठला आहे? शाळेच्या ज्या संस्था आहेत त्यांना एवढा माज कुठनं आला? जर सरकार सांगते, सरकार मुख्यमंत्री सांगतात महाराष्ट्राचे की आम्ही GR काढलेला आहे, या सगळ्या गोष्टीला स्थगिती दिलेली आहे, तर त्याच्यानंतर जर त्यांच्या अभ्यासक्रमात हिंदीचा तास येत असेल तर ते निश्चितार्ह आहे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने म्हणून आम्ही त्याचा विरोध करणार। एक तर शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारने शाळांना जी काही समज आहे ती द्यावी, नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आम्ही आमच्या भाषेत त्यांना समज देऊ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।